दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में होने हैं और आम आदमी पार्टी खासतौर से रणनीति बनाने में सबसे आगे चल रही है। हाल ही में बीते दिन केजरीवाल साहब ने एक वादा किया है ऑटो रिक्शा वालों के लिए। अब ऑटो पॉलिटिक्स दिल्ली में ज़्यादा चल गई है क्योंकि आज ही बीजेपी के अध्यक्ष सचदेवा भी ऑटो वालों से जाकर मिले हैं बस अड्डे पर। तो ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने भैया वादे करे हैं, चुनाव अगर जीतते हैं दोबारा से, कि ऑटो वालों को 10 लाख तक का इंश्योरेंस देंगे, साल में 5,000 रुपये वर्दी के लिए देंगे, होली और दिवाली पर 2,500 रुपये, बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री शिक्षा देंगे, उसके अलावा बेटी की शादी हुई तो 1 लाख रुपए देंगे। ये वादे किए हैं। क्या लगता है आपको कि बीते आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार है 10 सालों से ज़्यादा हो गई है, क्या एक बार और मौका देना चाहते हैं? क्या केजरीवाल के वादों पर आपको भरोसा है? हाँ, हमें पूरा भरोसा भाई केजरीवाल के वादों पर। जिनने शिक्षा फ्री कर दी, हाँ। दारू फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, बस फ्री कर दी, हाँ। तो सब चीज फ्री कर देगा वो, आएगा दोबारा। अच्छा, तो वोट केजरीवाल को ही जाएगा आपका? हाँ, केजरीवाल को जाएगा। अच्छा, ये सरकार जो है वादे तो कर रही है, 10 सालों से ज्यादा से जो है सरकार में है आम आदमी पार्टी, तो ऑटो वालों के लिए पहले क्या क्या है जो अब वादे करने पड़ रहे हैं? पहले क्यों नहीं किए ये सब वादे पूरे? बीजेपी ऐसा कह रही है कि भैया ये चीज तो अभी भी कर सकते हो, सरकार आपकी है। अब वो ये बस करने को तो आज ही कर देना, अगर 10 साल भी ना करे। मगर भाई नोटबंदी में हमारा केजरीवाल भाई ने हमें 5,000 रुपए देते ऑटो वाले को, जब अच्छा। भूखे मर रहे थे हम। उस टाइम 5,000 भी 50,000 के बराबर थे पर ऑटो वालों को, कोरोना के टाइम पे जी। तो हमारे लिए तो भाई वही आएगा, वही रहेगा दिल्ली का प्रधानमंत्री। केजरीवाल जी का काम आपको अच्छे लगे हैं? कोरोना के टाइम पे आप लोगों को साथ दिया और आप दोबारा साथ देने की बात कर रहे हैं। पहले हमारे स्कूल कैसे होते थे, टीनें पड़ी रहती थी, अब हर स्कूल सुधार दिए। और कोई बच्चा, हम तो खैर गुल्ली डंडा खेलते थे, स्कूल भी नहीं जाते थे। अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, बच्चा नहीं आया। हाँ। सब चीज फ्री मिल रही है वहाँ, कॉपी किताब सब, अकाउंट में पैसा आ जाते बच्चों के। तो आप खुश हैं केजरीवाल सरकार खुश है। और बीजेपी आरोप लगा रही कुछ काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है। जिस तरह से शराब घोटाला की बात करें तो जेल में भी गए हैं केजरीवाल साहब भी, सिसोदिया भी। क्या कहना चाहेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा अब की बार दिल्ली की जनता पर इस चीज का? पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। अब वादे तो भाई नरेंद्र मोदी साहब ने भी कर रहे थे कि आपके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आएंगे। कहाँ है अभी तक? काला धन कहाँ आया? केजरीवाल ने जो वादे करे थे वो पूरे करे हैं? आप कितना पूरे करे? करें। करे हैं पूरे? भरोसा है ये 5 वादे निभाएंगे वो ऑटो वालों के लिए? वो तो वक्त बताएगा, जिसकी सरकार रहेगी। नहीं, आपको भरोसा है वैसे? हाँ, भरोसा है। चाचा क्या कहेंगे, केजरीवाल ने 5 वादे किए हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 1 लाख रुपए बिटिया की शादी में देने का, 10 लाख इंश्योरेंस का, बच्चों की पढ़ाई फ्री, आपको साल में वर्दी के लिए। तो इसको अब दिल्ली में चुनाव है आने वाले, आप कैसे देख रहे हैं? आने तो हम तो केजरीवाल को कह रहे हैं हम और बताओ मैं तो कहूंगा ही उसी को। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा, क्यों केजरीवाल जी को क्या अच्छा लगा आपको? एक बताऊं लल्ला, आज तक हाँ। जो उन्होंने बसें बहन बेटियों को फ्री करी है, आज तक किसी नेता ने ना करी आज तक। अच्छा। हाँ, शीला दीक्षित रही, इस राखी को फ्री होती थी बस। अब भैया थे जो, और कौन सी फ्री होती थी? मेरा उन पर नंबर भी है, लॉकडाउन में उन्होंने पैसे भी डाले थे। अच्छा, हाँ आपको लॉकडाउन में पैसे डाले रिक्शे वालों, ऑटो वालों? हाँ, 5,000 रुपया। अब जो वादा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लग रहा है कि निभा पाएंगे? उनकी इच्छा है, हम किसी को नहीं कहते निभाएंगे तो ठीक है, ना निभाएंगे तो ठीक है, बस उनकी इच्छा है, निभाएंगे। तो कैसा लगा आम आदमी पार्टी का कार्यकाल आपको बीते सालों में? कामकाज कैसे लगे? ठीक लगे हमें। देखो लल्ला, हम किसी की बुराई नहीं करते, भलाई नहीं करते, खुली बात है। हम तो कहते हैं जो जीते वो ही हमें सिरमाते हैं बस। नहीं, ये तो फिर ठीक है, हर कोई जनता है, लेकिन आपका ही वो होता है ना, वोट आप देंगे, आम जनता की सरकार होती है। अब चुनाव है, अब आपको बदलने का मन है तो बदल सकते हो, जिसको बनाना चाहो उसको बना दोगे। तो इच्छा होती है, वोटर बेटा कभी नहीं बताता है, किसी को नहीं बताएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वोट किसको दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कामकाज कैसे लगे हैं, वादे कर रहे हैं वो पूरे उतरेंगे खड़े उतर। देखो, बिजली पानी फ्री रहेगा, पीछे तक सब कुछ रहा है, अब पता नहीं क्या होगा आगे। तो आपको अच्छा लगा है काम? हाँ बस। और क्या नाम है चाचा?
राजू। तो राजू जी, क्या लग रहा है कि आपको केजरीवाल जी ऑटो वालों के लिए खास तौर से तोहफा दिया है कल कि 1 लाख रुपए बिटिया की शादी में देंगे, अगर शादी होगी आपकी बिटिया की, आपको वर्दी के लिए 5,000 रुपए देंगे साल में, बच्चों की पढ़ाई फ्री, 10 लाख तक का इंश्योरेंस देंगे। तो क्या लग रहा है इन वादों पर आप लोगों को भरोसा उठ रहा है केजरीवाल जी में? ऐसा चक्कर है, देखो वैसे जो पहले भी करा था ऑटो वालों को, पहले भी दिया था, ऐसी बात नहीं। हम्म। 5,000 रुपया 5,000 पहले भी दिए थे, समझे। ये सब कुछ जो बंदा वैसा काम सही है, काम को हाँ कोई भाई, दिक्कत कोई नहीं। बात ना, सही है सब काम। खुश है आप केजरीवाल से? हम तो खुश है उससे कि ऑटो वालों ने जिताया पहले। हाँ, इस बार भी ये मेरे को लग रहा है यही इसीलिए ऑटो वालों को लुभा रहे हैं। पहले नहीं जिता। बीजेपी के अध्यक्ष भी गए हैं आज अच्छा जी। लुभाने के लिए ऑटो वालों ने। केजरीवाल ने वादे करे तो वो भी ऑटो वालों के पास पहुंच गए। वो तो पहुंचेंगे ही लल्ला। एक क्षण। ललित। तो ललित साहब, केजरीवाल जी ने बीते दिन 5 वादे करे हैं ऑटो वालों के लिए कि बिटिया की शादी हुई तो 1 लाख रुपए देंगे, बच्चों की शिक्षा फ्री, 10 लाख का इंश्योरेंस, वर्दी के लिए साल में 5,000 रुपए, 2,500 करके। तो इन वादों पर आपका क्या कहना है कि चुनाव को देखते हुए ये वादे करे हैं? चुनाव को देखते हुए करें। हाँ, चुनाव के अगर जीतेंगे तो अगली बार जो है ये हम करेंगे ऑटो वालों के लिए। तो ये ऑटो पॉलिटिक्स जो है, भाजपा वाले के अध्यक्ष साहब है वो भी आज ऑटो वालों से मिल के आए हैं। तो आपको पिछले कामों में केजरीवाल की कैसी सरकार लगी है और इन वादों पर आपका क्या कहना है? नहीं, बेकार है, कोई कुछ नहीं करता, चुनाव के चक्कर में ही है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने पहले वादे के पूरे नहीं किए क्या? ऑटो वालों के लिए क्या करा है? हम पीछे बात कर रहे थे ललित भाई साहब की, कह रहे हैं कि कोरोना में 5-5 हजार रुपए दिए थे हमें ऑटो वालों को। वो उन्हें मिले हैं जिनके फाइल पहुंची है, बाकी और किसी को मतलब नहीं बनता। 100 में से 10% लोगों को मिले होंगे बस। अच्छा, फाइल का क्या मसला है, मतलब समझाओ थोड़ा डीप। बैच के ऊपर जो बैच होता है, लाइसेंस बैच होता है ना, सिर्फ उनको मिले हैं, उनको भी आधे को नहीं मिले। उसमें से भी हाँ, मेरे भाइयों के पास में दिल्ली के लाइसेंस बैच है, पर वो उन्हें भी कोई मतलब नहीं है रिश्तेदारी में। बैच? नहीं, मेरे पे यूपी का है। अच्छा, आपको यूपी का बैच हाँ, था। दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो आपको ये सुविधा नहीं मिली है, मतलब दिल्ली में चलाने को कोई फायदा नहीं होता? कोई फायदा। और दिल्ली में जो रहते हैं दिन, आप कह रहे हैं दिल्ली का बैच है उन पर। हाँ, और जानने वाले हैं, किसी को मिले हैं, किसी को नहीं मिले। चलिए, ऑटो वालों की तरफ से आप क्या कहेंगे, अगर ये वादे करे हैं तो क्या आप खरे उतरेंगे केजरीवाल साहब? अब देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। बाकी पिछली बार तो कुछ नहीं करा। अच्छा, पिछली बार कुछ नहीं किया। पहले वादे किए थे ना, उस चीज को उतना ध्यान नहीं दे के नहीं चला है। अच्छा, हाँ, और फिर भी मान के चलो अभी जाके वादे कर रहे, क्या पता आगे देख के करेगा या ना करेगा, इसका भैया कहना संभव है। क्या नाम है भाई साहब? चिंटू कुमार चिंटू कुमार जी। चिंटू कुमार जी, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। अगर यदि रहते तो हमारे सबके मान के चलिए, इतना मान के चलिए, ऑटो में क्या कमाई बचा? हाँ। ऑटो में क्या काम है, कहीं पूरे दिन घूमते रहते हैं तो कुछ भी ना होता। क्या वादे थे जो आपको लगे कि पूरे नहीं किए हैं? ऐसे मान के चलिए वादे यही है कि अब कह रहा है कि ऑटो वाले के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर देंगे। हाँ। क्या काम दे रहे हैं, और हम सबको उल्टा ही जान ही मार रहे हैं। सरकार के कामों से खुश नहीं है आपके दिन। तो क्या लग रहा है बीजेपी के बीच वीरेंद्र सचदेवा जी जो वादे कर रहे हैं वो पूरे होंगे, बीजेपी के वादे या फिर कांग्रेस की? अब देखो, इनका भी क्या कहना। हाँ। इनका भी कोई गारंटी नहीं है, कभी इधर पलटा बदलेगा कभी उधर बदलेगा, कौन देखा है आज तक। चिंटू जी, इस बार चुनाव में क्या किन पर भरोसा जता रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं या फिर इन्हीं पर ही भरोसा कर रहे हैं आम आदमी नहीं, पर? अगर यदि बदलाव है तो यार सहमत हम भी। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि मान के चलिए हमारे बच्चा आगे चल के जो हम काम कर रहे हैं उससे मतलब जो वो काम नहीं करके कोई और काम बढ़िया करे। तो केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं शिक्षा में दिल्ली को बहुत उच्च स्तरीय पे बना दिया है, शिक्षा अच्छी दे रहे हैं। हाँ, शिक्षा आप कह में रहे तो तो क्या है? बच्चे पढ़ेंगे तो करेंगे। तो शिक्षा में तो करवे किया है, शिक्षा में तो फिर निराश किस चीज से हैं? निराश देखिए, हम सबको मान के चलिए निराश इस चीज का है। अगर यदि हम प्राइवेट में भी बच्चा को पढ़ाएंगे, प्राइवेट में भी सरकारी स्कूल में भी, हम मान के चलिए उतना ध्यान नहीं देते हैं बच्चे सब। हाँ। हाँ, फिर भी मान के चलिए अगर यदि स्कूल में अभी भी काम जो देने के है वो। तो ये जो वादे कर रहे हैं, ऑटो पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी, अभी कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो आपको क्या लग रहा है चुनाव में कितना असर पड़ेगा ऑटो पॉलिटिक्स से? इन वादों से कुछ असर पड़ेगा?
अब देखो भैया, वो तो हम थोड़ी बता सकते हैं, वो तो आपको क्या लगता है आपके विचार से? अगर बदलाव सही करेंगे तो होंगे, क्यों नहीं। चलिए देखिए, हम दिल्ली में सड़कों पर घूम रहे हैं क्योंकि ऑटो वाले हमेशा सड़कों पर मिलते हैं। तो सड़कों पर जो जो हमें मिले हैं उनसे बात करने की कोशिश की है कि आखिर में जो है अब चुनाव नज़दीक है और दिल्ली में अब ऑटो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो आज निजामुद्दीन में जाकर ऑटो वालों से मिले हैं और केजरीवाल ने कल ऑटो वालों को जो है वादे कर दिए हैं। तो इन वादों पर हमने ऑटो वालों से ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऑटो वाले इन वादों पर, चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या मन में उनके विचार आते हैं। तो जानने के लिए हमने कोशिश करी। रिपोर्ट आपके सामने है, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी खबरों के हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द मीडिया माइक। धन्यवाद।